अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। हाजिर हुए एक और यूनिट के साथ। ये है यूनिट नंबर 15 इनहेरिटेंस का। बायोलॉजी है ग्रेड 10 का, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। कुछ स्टूडेंट्स के कहने पे हम यूनिट नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 13 और 14 जो है मैं यहाँ से इंटरफेस में आप लोगों को फर्स्ट में दिखा देना चाहता हूँ। यूनिट नंबर 13 जो सपोर्ट एंड मूवमेंट का है और यूनिट नंबर 14 जो कि रिप्रोडक्शन का है, ये हम इनहेरिटेंस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद करेंगे। ये 3 चैप्टर्स गैसियस एक्सचेंज, होम्योस्टेसिस और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, ये तीनों चैप्टर्स हम लोग डिटेल से स्टडी कर चुके, हम इस पे लेक्चर्स बना चुके। आप लोग सारे प्लेलिस्ट अलग अलग से भी है और बायोलॉजी ग्रेड 10 के एक प्लेलिस्ट नाम से भी है, आप लोग चैनल में विज़िट कर सकते हैं। गैसियस एक्सचेंज में अगर आप लोगों कोई मसला हो उधर टॉपिक्स देख सकते हैं। होम्योस्टेसिस के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। साथ में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंट्रोल इस चैप्टर को डिटेल से कवर किया हुआ है। आज हम इनहेरिटेंस के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद ये 13 और 14 नंबर चैप्टर भी कवर करेंगे और इसके बाद जो बाकी 3 चैप्टर्स है वो भी डिटेल से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ में इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स ये टॉपिक भी कवर करेंगे। हम यहाँ तक आएंगे आज। तो इंट्रोडक्शन में इसकी ये बात की गई है कि आप लोगों को पता होगा इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस की लफ्ज़ी मानी है विरासत। तो इनहेरिटेंस इस तरह से होता है बायोलॉजी के टर्मिनोलॉजीज़ में कि कुछ करैक्टर जो होते हैं, कुछ खसूसियात जो होते हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे कि आई कलर हो जाता है, हाइट हो जाता है, इस तरह से। और अगर हम लोग देखें तो फेस स्ट्रक्चर हो जाता है इस तरह से। और भी बहुत सारे करैक्टर्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं कि पेरेंट्स के सेम होते हैं, ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं। वो ऑफस्प्रिंग अगर उनके बच्चों को देखा जाए तो वो करैक्टर्स बच्चों के उस तरह से होते हैं जैसे उनके पेरेंट्स में होंगे। फिर इसमें कुछ इस तरह के करैक्टर्स भी होते हैं कि जो पेरेंट्स में नहीं होते और बच्चों में पाए जाते हैं। या ब्रदर सिस्टर में एक जैसे करैक्टर्स होते हैं तो उसको इनहेरिटेंस बोलेंगे। और कुछ ब्रदर सिस्टर्स में इस तरह से, भाई बहनों में इस तरह से करैक्टर्स होते हैं कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो उनको फिर हमारे साथ क्या बोलते हैं? उनको हमारे साथ वेरिएशन बोला जाता है। इस चैप्टर में हम मेनली बात करेंगे इनहेरिटेंस की, कि कैरेक्टर्स जो ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्किन का कलर हो गया, आई कलर्स वगैरह हो गए, हाइट हो गया, हेयर कलर हो गया, और भी बहुत सारे करैक्टर्स होते हैं। तो वो किस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उनके पीछे मैकेनिज़्म क्या है, वो सारा सब कुछ हम यहाँ इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली हम बात करेंगे जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स वो बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस, वेरिएशन और मुख्तलिफ फैक्टर्स जो इसको कंट्रोल करते हैं। इनहेरिटेंस हमारे साथ करेक्टर ट्रांसफ़र को बोलते हैं, वेरिएशन जो करेक्टर में चेंजेस आ जाती है, और जो फैक्टर्स इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं वो सारी हम लोग डिटेल से कवर करेंगे कि इसके पीछे मेनली लॉजिक क्या है, इसके पीछे मेनली बायोलॉजी में हम लोग जो स्टडी कर चुके हैं उसके रिजल्ट्स क्या है, वो हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। फिर इसमें हमारे साथ जो जो टॉपिक्स आ जाएंगे वो हम लोग डिटेल में कवर करेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएंगे। यहाँ पे इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है तो इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है। यू माइट हैव सीन दैट चिल्ड्रंस ऑफ द सेम पेरेंट्स रिजेंबल ईच अदर इन मैनी करेक्टर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि पेरेंट्स और जो चिल्ड्रंस हैं उनके करेक्टर्स सेम होते हैं। एट द सेम टाइम दी चिल्ड्रंस हैव सम ऑफ देयर यूनिक करेक्टर्स वेरिएशंस व्हिच दे डू नॉट शेयर विद अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विद देयर ब्रदर एंड सिस्टर्स। इस तरह से इनमें अगर कुछ यूनिक करेक्टर्स हो, कुछ डिफरेंट करेक्टर्स हो, उसको वेरिएशन बोला जाता है जो उनके ब्रदर सिस्टर्स में नहीं होगी शायद। These similarities and differences have led to the people to wonder how traits, characters are transferred from one generation to next. इसकी वजह से लोग इस कश्मकश में है, इस हैरानी में है कि ये ट्रेड्स यानी करेक्टर्स किस तरह से ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। हाउ डू द यंग वंस इनहेरिट दीज करेक्टर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड येट व्हाट डिटरमाइंस दैट द यंग वंस आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। और ये किस तरह से ये खसूसियात, मतलब कौन सी चीज़ें कंट्रोल कर रही होती है, ये मैंने आप लोगों को बताया कि इस चैप्टर में हम लोग डिटेल से कवर करेंगे, ताकि ये कुछ यंग वन जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, कुछ आइडेंटिकल नहीं होते। द साइंस ऑफ जेनेटिक्स enables the study of various phenomena involved in deciding the parents of inheritance, the pattern of inheritance। फिर इनहेरिटेंस किस पैटर्न से अब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चला जाता है, या किस तरह से ये करेक्टर्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होते, डिफरेंट करेक्टर्स आ जाते हैं, तो वो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या पैटर्न है, वो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या है? फिजिकल एंड मेंटल करेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड
ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। फिज़िकल करेक्टर्स भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, फिज़िकल मतलब बॉडी वाइज, जैसे कि आई कलर हो गया, हेयर्स हो गए, दूसरे मैंने आपको बताया था स्किन टोन हो गया, तो ये सारे, और मेंटल करेक्टरिस्टिक्स भी हो जाती है। मेंटल करेक्टरिस्टिक मतलब जहनी तौर पे जो करेक्टर्स पेरेंट्स में होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो जाते हैं। दिस इज़ ऑब्जर्वेशन ऑफन इन द आई कलर, ये ऑब्जर्वेबल होते हैं कहाँ पे, आई कलर में आप लोग देख सकते हैं, कम्प्लेक्शन ऑफ स्किन, हाइट, हेयर कलर एट्सेट्रा इन ह्यूमन बींग्स। ऑल्दो ऑफस्प्रिंग्स एंड पेरेंट्स आर इन अ पर्टिकुलर जनरेशन में लुक डिफरेंट, देयर इज़ अ बेसिक सिमिलरिटी दैट रन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आप लोगों ने कुछ इस तरह से भी देखा होगा कि कुछ बच्चे पेरेंट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, पेरेंट्स उसके वाइट अगर हो तो उसका स्किन टोन ब्लैक हो जाता है, लेकिन ओवरऑल इसमें जनरेशन टू जनरेशन वाइज उसमें वो जीन जो आ रहे होते हैं, उसमें जो डीएनए आ रहा होता है, उसमें जो करेक्टर के चीज़ें जो उसको कंट्रोल कर रही होती है वो उसमें सेम आ रहा होगा। ये हम लोग डिटेल से आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ईच जनरेशन ट्रांसफर्स करेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, हर जनरेशन करेक्टर ट्रांसफ़र कर रहा होता है नेक्स्ट जनरेशन को। द प्रोसेस बाय विच करेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। यहाँ पे ये आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये इनहेरिटेंस या हेरिडिटी का डेफिनीशन है। द प्रोसेस वो अमल बाय विच करेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड, जिसके ज़रिए करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। हेरिडिटी या इनहेरिटेंस का क्या डेफिनेशन एक दफ़ा फिर से लिख लेती है। द प्रोसेस बाय विच करेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, the branch of biology which deals with the study of inheritance, variation and factors controlling them is called genetics। अब जेनेटिक्स में हम ओवरऑल क्या क्या स्टडी कर रहे होते हैं, उसमें हम लोग इनहेरिटेंस, जो करेक्टर्स पेरेंट्स से ऑप्शन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो वेरिएशंस आ रही है और कौन से फैक्टर्स इनको कंट्रोल कर रहा है, ये सारी स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं, किस बायोलॉजी की किस ब्रांच में, हम लोग जेनेटिक्स में इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जेनेटिक्स जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस, वेरिएशन और सारे फैक्टर्स जो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे कवर करते हैं, जेनेटिक्स में कवर कर रहे होते हैं। एवरी सेल इन द बॉडी कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग करेक्टर, और अभी हमारी बॉडी में हर सेल जो है, अब थोड़ा बहुत आप लोग इंट्रोडक्शन करा रहे हैं तो आप लोगों का जहन उस तरफ लेकर जाया जा रहा है। तो हमारी बॉडी में हर सेल जो है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस होते हैं करेक्टर मेकिंग के, मेकिंग करेक्टर्स। तो एवरी सेल इन द बॉडी कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग करेक्टर्स, दीज इंस्ट्रक्शंस आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कोड्स कॉल्ड जीन्स। अब ये इंस्ट्रक्शन कैसे पड़े होते हैं, ये डीएनए के मॉलिक्यूल पे इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कोड्स पड़े होते हैं जिसको जीन्स बोला जाता है। जीन्स क्या है, एक दफ़ा फिर से मैं बता देता हूँ, जीन्स क्या है, ये केमिकल कोड्स है, डीएनए पे केमिकल कोड्स है, और ये किस तरह से ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी भी करेक्टर को कंट्रोल करने के। These instructions are present in a molecule of DNA, DNA के एक मॉलिक्यूल पे पड़े होते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कोड्स, केमिकल कोड्स की सूरत में, केमिकल कोड्स की हाल में उसको क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। जीन्स क्या है, केमिकल कोड्स है जो डीएनए मॉलिक्यूल पे पड़े हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस है जो कि हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही होती है। द सेल्स यूज़ इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन दियर डीएनए टू प्रोड्यूस पार्टिकुलर प्रोटीन्स। अब वो सेल्स जिस डीएनए पे पड़े होते हैं वो पार्टिकुलर प्रोटीन, केमिकल कोड्स को देख के वो पार्टिकुलर प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, और वो प्रोटीन उस करेक्टर वाइज काम कर रहा होता है, और वो करेक्टर फिर हमारे साथ शो हो जाता है या चुप जाता है। द प्रोटीन्स मेड बाय अ सेल मेक्स इट्स करेक्टर्स। अब वो सेल जो भी प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा तो वो उस करेक्टर वाइज शो हो जाएगा, वो करेक्टर वहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये था हमारे साथ इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, ये टॉपिक हम लोगों ने कवर कर दिया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्रोमोसोम्स और जीन्स की, क्रोमोसोम क्या है और जीन्स क्या है, इसको डिटेल से कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों को जो भी मसले हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। शुक्रिया।